हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ओडी के लेक्चर्स पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 3B में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है इसका हमें पता होना चाहिए। तो देखो कैसे, डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल टू f1 xy अपॉन f2 xy, ठीक है, इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if f1 xy and f2 xy आर होमोजेनियस फंक्शन, यानी कि हमारे पास इनकी जो पावर्स है वो हमारे पास सेम हो, ऑफ सेम डिग्री इन x एंड y। ठीक है, या और अच्छे तरीके से अगर हम समझें तो बेसिकली इफ f1 xy एंड f2 xy आर होमोजेनियस, ठीक है, तो उस कंडीशन में f1 xy अगर r डिग्री का होमोजेनियस है तो देखो x टू द पावर r अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा phi1 y अपॉन x में। सिमिलरली f2 xy जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा x टू द पावर r, क्योंकि x टू द पावर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा phi2 y अपॉन x में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं dy ओवर dx इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, देखो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करके रख दे तो phi1 y अपॉन एक्स एंड phi2 y अपॉन एक्स, या हम कहें ये हो जाएगा f y अपॉन एक्स में कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम हो चुकी है dy ओवर dx इक्वल टू f y ओवर x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी। स्टूडेंट्स याद रखना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं जिनमें y अपॉन एक्स की बजाय x अपॉन y में कन्वर्ट करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू वी पुट करेंगे और रिजल्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने y अपॉन एक्स इक्वल टू वी ले लिया, या हम कहें y इक्वल टू वी एक्स। डेरिवेट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू वी एक्स करेंगे तो 1 प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यू, ये टर्म जो है वो डी ओवर डी एक्स से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से v प्लस 2 में पुट कर रहे हैं v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ वी, या हम कहें ये हो जाएगा हमारे पास x डी ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ वी माइनस वी, या इसको कह सकते हैं डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी इक्वल टू, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे एंड आप सॉल्व करने के बाद v की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ v। ठीक है, वैल्यू पुट करके हम इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखो कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इस मेथड पे बेस्ड। तो देखो पहले सॉल्व x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले एक्स डी वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वाई प्लस, क्योंकि ये वाई को मैं इधर लेगा वाई प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अब फिर देखो, अगर मैं ऊपर से एक्स कॉमन लेना चाहूँ तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया तो ये वाई अपॉन एक्स, रूट वाले टर्म में से लेंगे तो बेसिकली एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये कट गया, ये बेसिकली क्या बच गया हमारे एफ वाई ऑफ एक्स का फंक्शन बच गया वाई ओवर एक्स का, ठीक है। तो यानी कि ये सेपरेबल टर्म है, ठीक है। नाउ लेट वाई ओवर एक्स इक्वल टू वी, ये हम कहें एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वी एक्स, वाई इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा हमारे पास वी प्लस 1 प्लस वाई वी स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, वी से वी कट गया तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस रूट वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन चाहिए इस टर्म का, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है लॉग वी माइनस होता तो साइन इनवर्स में हो जाता, बट लॉग वी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। लॉग या हम लॉग सी ही ऐड कर लेते हैं क्योंकि सारी टर्म लॉग में है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा, इधर में इसको लेकर जाता हूँ तो ये बेसिकली माइंड डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ वाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स रूट ऑफ सॉरी प्लस तो है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये इसको मैं इधर लेके आया हूँ, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास एंटी लॉग लें तो वाई अपॉन एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम लें तो 1 अपॉन सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स इक्वल टू सी, या हम कहें इसको वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स सी एक्स नीचे आके इधर हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व करना है हमें एक्स टेन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स सेक स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से पहले मैं डी वाई ओवर डी एक्स लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टेन वाई ओवर एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई ओवर एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई ओवर एक्स डी वाई। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स यानी इसको मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे डिवाइड करने पे ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टेन वाई ओवर एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई ओवर एक्स अपॉन ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर वाई ओवर एक्स एंड एक्स माइनस साइन आगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये टर्म जो है माइनस साइन की वजह से मैं चलो यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा वाई ओवर एक्स, सब इसको हम डिवाइड कर देंगे और इधर बच जाएगा हमारे पास एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टेन वाई ओवर एक्स अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर वाई ओवर एक्स, ठीक है।
तो लेट y ओवर x इक्वल टू v, तो वही y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से dy ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 10v अपॉन सेक स्क्वायर v से v कट गया, ये आ गया हमारे पास x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 10v ओवर सेक स्क्वायर v। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर v अपॉन 10v, और ये हो जाएगा dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने माइनस साइन को चेंज नहीं किया था यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, तो 10v को अगर t मान के करें तो 10v का होता है सेक स्क्वायर v, तो ये हो जाएगा log 10v इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ठीक है, तो इसको log को एक टर्म ले आता हूँ, तो log ये हो जाएगा 10v प्लस log x इक्वल टू log c। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास log m प्लस log m बराबर log m डॉट n, तो log ये हो जाएगा 10 एंड v की वैल्यू पुट कर लें तो y ऊपर x। ठीक है, एंड ये हो जाएगा डॉट x। ठीक है, इक्वल टू log c। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें और x को मैं आगे लिख देता हूँ, तो x 10 y ओवर x इक्वल टू c। ये स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ जैसे आपको सॉल्व कर सकते हो x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x। ठीक है, एंड y माइनस y sin y ओवर x माइनस x cos y ओवर x एंड x dy ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स वाई cos y ओवर x इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ट ट्राई कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।